हेलो मेरे बादशाहों, कैसे हो शेर जवानों और सना बेटा, आगे सभी के सभी और छोरे, आगे सभी के सभी। आज क्या करना था बेटा? आज तो हमें मॉडल्स करना था। चलो मॉडल्स करते हैं भाई। हाँ जी, चलो मैं पेंडर में डाल देता हूँ मॉडल्स और अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। कहते सब बढ़िया, आप सुनाओ सर। आप भी मजे मतलब चुपचाप पढ़ ले, बता दो मेरे को मैं। कहता मेरा सब बढ़िया, आप सुनाओ सर। मेरा भी सब बढ़िया चल रहा है भाई। एक तो तुम्हारा बैच आते आते ना भाई साहब इतना थक जाता हूँ मैं, और फिर तुम्हारे बैच में भी भाई साहब। ओह वो तो शुक्र है बस तुम्हारा बैच इतना मस्त है, झकास है। आओ जी पुत्र जी। सियासत इस कदर पता चलाती है कि पहले आपकी आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे गिफ्ट करती है। वाह क्या बात कही यार, वाह मजा आ गया लड़के भाई साहब। लेकिन हमारे लड़के भाई साहब बड़े बड़े शायर हो गए अपने, है ना। हमारे लड़के किसी शायर से कम है कि लड़के हमारे बड़े शायर हो गए, देख रहे हो कितनी गहराई वाली बात बोली जाती है। सत्ता ऐसी चीज है जो पहले हमसे हमारी आंखें छीन लेती है। चलो जी बच्चा पार्टी, मॉडल्स के फिलअप्स पे हमें करना है काम। सो मॉडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए बादशाहों। मॉडल्स के मेरे भाई फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स हम मॉडल्स के कर लेते हैं, एक बार चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं। देखो बेटा, द बॉयज एक बच्चे का साथ वापस बताना, सातवें में क्या गया यार, एक बच्चे का थोड़ा सा डाउट ले ले मेरे बच्चे। सात को दोबारा देख लेते हैं क्या था साथ में। इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉपुलेशन मस्ट हैव टू, बेटा मस्ट हैव टू एक साथ क्यों आएगा? दोनों का मतलब सेम तो है, सुपरफ्लुअस। बड़ा आसान था, साथ में दोबारा पूछ रहा था। छोड़े देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, द बॉयज डैश ट्रेन हार्ड इफ दे वांट टू विन द कंपटीशन। कहता है भाई मेहनत करनी है अगर वो वाकई में कंपटीशन जीतना चाहते हैं। तो है बेटा इस फिलअप में आएगा क्या? इस फिलअप नीचे गिवन है, फिलअप्स में आएगा क्या ये देखना है, बताओ। बॉयज शुड ट्रेन हार्ड, मस्ट ट्रेन हार्ड, विल ट्रेन हार्ड, नीड टू ट्रेन हार्ड। आपको ये सोचना है, अच्छा है पेपर में अच्छे लेवल पे पूछा गया है, बताओ पहले भी क्या होना चाहिए। देखो बेटा, शुड ट्रेन हार्ड बिल्कुल हो सकता है, मस्ट ट्रेन हार्ड बिल्कुल हो सकता है, और विल भी कहीं ना कहीं हो सकता है। देखो ना, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। और नीड टू, बॉयज नीड टू ट्रेन हार्ड, क्या नीड टू वहां पर हो सकता नहीं हो सकता? एक बार उस चीज को मैं वापसी आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा, ये था सेंटेंस जो लेकर आया फटाक से देखो। द बॉयज डैश ट्रेन हार्ड इफ दे वांट टू विन द कंपटीशन। तो हम यहां लगा दे द बॉयज नीड टू ट्रेन हार्ड। तो नीड टू ट्रेन का मतलब लड़कों को जरूरत है ट्रेन करने की, ठीक है। लड़कों को नीड ट्रेन करने की है, नीड टू ट्रेन मतलब उनको जरूरत है ट्रेन, वो किसी को ट्रेन नहीं करेंगे भाई, उनको ट्रेन करना है, लड़कों को ट्रेन करना है, इसलिए नीड टू की सेंस गलत हुई, ठीक है। नीड टू की सेंस गलत हुई। अब अगर मैं आपके पास विल ऑप्शन है, आपके पास शुड ऑप्शन है, आपके पास मस्ट ऑप्शन है। अब ये चीज है बेटा, आपके पास ये तीन ऑप्शन है, विल शुड मस्ट। अब आपको तीनों में से सोचना, नीड की तो लॉजिकल मैंने सेंस कटवाई दी आपको, अब तीनों में से सोचना है क्या है बेटा। बेटा मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म पास दिखाता, मस्ट हैव नहीं बताइए। देखो भाई, अगर मैं विल लगाऊंगा, बट आप अगली बात को जरूर सीखा बेटा। देखो इफ दे वांट, अगर वो चाहते हैं कंपटीशन को जीतना, अगर उनको कंपटीशन को जीतना चाहते हैं, अगर तुम्हें कंपटीशन जीतना चाहते हो तुम, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना है। तो बेटा इसके लिए देखो, अब विल सबसे लॉजिकल होगा, तुम मेहनत करोगे अगर तुम्हें चाहते हो तो। अब ऐसा कोई सेंटेंस इलॉजिकल नहीं बेटा, यू विल वर्क हार्ड इफ यू वांट टू विन। तुम मेहनत करोगे अगर तुम जीतना चाहते हो तो। इलॉजिकल होगा बेटा, वेरी गुड। अब विल आपको समझ आ गया लॉजिकल क्यों? आपके पास ऑप्शन बेटा शुड और मस्ट, आपको इन दोनों में जानना होगा क्या डिफरेंसेस होते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, जो शुड और मस्ट में डिफरेंस होता है वो ये होता है, शुड जब कभी भी बोला जाता है ये होता है नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग का मतलब समझते हो कि किसी को तुमने कोई बात कह दी, माने या ना माने उसकी मतलब उसकी जरूरत, माने या मना माने, मान लो भैया मत मान, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, वो होता है बेटा शुड। बट मस्ट का मतलब पता क्या होता है? इसी चीज को स्ट्रॉन्ग वे से बोलना, स्ट्रॉन्ग वे टू एडवाइस। किसी को सलाह देना है बट उसका कैसा वे हो जाए? स्ट्रॉन्ग वे हो जाए, स्ट्रॉन्ग वे हो जाए कि भाई ऐसा जरूर कर ले, स्ट्रॉन्ग वे हो जाए। तो इस स्ट्रॉन्ग वे में क्या यूज करते हो? मस्ट, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला यू सीम इल, तुम बीमार दिख रहे हो, यू मस्ट या यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बताओ बेटा क्या आना चाहिए? कंसल्ट अ डॉक्टर। क्या आना चाहिए? शुड या मस्ट? यहां पर यू सीम इल, तुम बीमार लग रहे हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बोलो तो हिंदी में तो चाहिए बट क्या आना चाहिए? मस्ट या शुड? वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। मस्ट, मस्ट क्यों है? अरे यार बीमार लग रहा है भाई, वो तो बीमार लग रहा है तो कैजुअल भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग भी चलेगा एडवाइस का। स्ट्रॉन्ग भाई जा जरूर जाएगा डॉक्टर के पास, स्ट्रॉन्ग भी चलेगा, क्योंकि आपने वहां पहले लिख दिया बीमार लग रहा है तो बेटा डॉक्टर के पास जाना वहां नॉर्मल भी तो नहीं चलेगा, कैसा भी चलेगा? स्ट्रॉन्ग वे। अगर स्ट्रॉन्ग भी चलेगा तो बेटा आप वहां पे क्या यूज करोगे? मस्ट। ऐसे ही है, अगर तुम वाकई में कंपटीशन जीतना चाहते हो, अगर तुम वाकई में कंपटीशन जीतना चाहते हो तो ऐसी बात इंसान कब बोलता है? बेटा चाहते हो जीतोगे अगर मेहनत करोगे, सिंपल बोल देता। ये नहीं बोला कंपटीशन जीत जाओगे मेहनत करोगे, ये नहीं बोला। अगर वाकई में जीतना चाहते हो तो बेटा ये चीज स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे मस्ट करना पड़ेगा, शुड गलत हो। इतना भी करना पड़ता है चीजों को। फिलअप्स तभी तो अलग होते हैं, मैंने बोला नहीं फिलअप्स तभी तो करना जरूरी होता है, क्योंकि फिलअप्स में अगर मैं शुड लिख दूं गलत, ये भी नहीं, अगर मैं विल लिख दूं गलत, तो ये भी नहीं है। बट बेटा हमें देखना है कि चीजें आएंगी क्या, ये भी नहीं है, बट अब ये क्यों चुना गया उसका आपको पता होना चाहिए। यही तो फिलअप्स कहानी, तभी तो बच्चे ये चीज, और हमने प्रैक्टिस बैच क्यों लिया आपने, यही तो तरीका है जो करने का। एक सेकंड आपकी कमेंट रुक गई, मैं रिफ्रेश कर दूं। मैंने जी अरे बेटा, तो इनको कॉपी करना बेटा आजू बाजू साइड में। तो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो ना, स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ मस्ट यूज करना, शुड यूज मत करना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अगला फिलअप, आया ना मजा? अगला फिलअप देखते हैं। तो बच्चे के पास ऐसे फटाफट 5 मिनट में करें 50 फिलअप, तो अब एक घंटे तो 2 फिलअप कर ले, उतने बहुत है भाई। देखो इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है, वी मस्ट वी कुड गो फॉर अ पिकनिक, या क्या है क्या नहीं है अब वो आपको देखना है। कुड मस्ट शुड विल, प्लीज सोचना, ये मत सोचना ये जो चल रहा है जच रहा नहीं, लॉजिकल सोचो। ऐसा रियल लाइफ में क्यों बोलोगे? लॉजिकल सोचो, आप ऐसा रियल लाइफ में क्यों बोलोगे, कब बोलोगे, क्या सेंस होगी एग्जैक्टली। इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है, अगर कल बारिश नहीं होती है, वी डैश गो फॉर अ पिकनिक। तो आपके पास पहला चॉइस किसको चुन लो बेटा? शुड और मस्ट को देखो, सबसे पहले लॉजिकल वर्ड्स हैं। शुड और मस्ट को देखोगे तो सबसे पहले लॉजिकल वर्ड है। कैसे लॉजिकल वर्ड है सोचो। भाई अगर बारिश नहीं होती है तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, और अगर बारिश नहीं होती तो हमें पिकनिक पे जरूर जाना चाहिए। यार ऐसी कोई भी वहां ये जरूरी नहीं है भाई पिकनिक पे जाना इतना जरूरी है
ठीक है, कि आप वहां सजेशन या कुछ इलॉजिकल बात ऐसी करोगे तो बेटा सबसे पहले मुद्दा ये कटा। ठीक है, चलो दूसरी सेंस क्या है, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है, डज नॉट रेन टुमारो, वी डैश गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, तो बेटा अब बता दो विल आएगा कि कुड आएगा। मैं आपका काम आसान कर देता हूं। कई बच्चा ये सोचता है जो कुड होता है ना, जो कुड होता है वो पास्ट होता है कैन का। बेटा कैन का पास्ट तो कुड होता है, कैन का पास्ट कुड तो होता है, मान लिया बात आपकी, कैन का पास्ट कुड होता है। ठीक है, वेरी गुड। बट देखो वेरी गुड, एक मेरा बच्चा लिख गया ना, लेस पॉसिबिलिटी को भी कुड दिखाता है, लेस पॉसिबिलिटी को भी कुड दिखाता है। समझ रहा है, लेस पॉसिबिलिटी। जब आप बस में बैठते हो तो बस की सीट पे क्या लिखा रहता है, देयर कुड बी अ बॉम्ब देयर, वहां बॉम्ब हो सकता है भाई साहब, तो वेरी लेस पॉसिबिलिटी को कुड दिखाता है। ठीक है, अच्छा विल किसको दिखाता है, विल श्योरिटी को दिखाता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप वो काम करेंगे, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको काम करेंगे, ये उसको दिखाता है। ठीक है, तो बेटा विल एक कंडीशन की तरह उसको दिखा देगा, विल एक कंडीशन की तरह उसको दिखा देगा। ठीक है, बट यहां क्या लिखा है, वी। अच्छा वी का मतलब क्या होता है, आई प्लस अदर्स, वी का मतलब क्या होता है, आई प्लस अदर्स। ठीक है, आई प्लस अदर्स। ठीक है, अगर मैं यहां विल लगाऊं, हां तो मुझे एक बात बताओ, इस सारी बात को बोल कौन रहा होगा, इस सारी बात को बोल कौन रहा होगा बेटा। इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही लौंडा है जो बोलता है, वो लौंडा कौन है भाई, आई। वो लौंडा कौन है बेटा, आई। आई ही हर बात को बोलता है कि नहीं बेटा, आई ही हर बात को बोलता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, जरा चीजों को बड़े ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें एक बात बोल, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, तो यार ये तो थोपना से हो गया नहीं, मतलब ये तो थोपना हुआ। आप दूसरे से सलाह मांग रहे हो या दूसरे को बता रहे हो, मुझे ये बता दो बेटा, आप दूसरे से सलाह मांग रहे हो या आप दूसरे को बता रहे हो, मुझे बता दो, दूसरे से सलाह मांग रहे हो या तुम बता रहे हो। ये तो तुम दूसरे को बता रहे हो यार, थोप कैसे दोगे बात को, ये तो अच्छा तरीका नहीं हुआ यार। क्यों, क्योंकि बेटा वी के साथ तुम क्या लगा रहे हो, विल लगा रहे हो। वी के साथ शेल नहीं है, शेल नहीं है वी के साथ, वी के साथ विल है। अगर मैं वी के साथ यहां विल लगाऊंगा, अगर मैं वी के साथ यहां विल लगाऊंगा तो बेटा वी के साथ विल आते ही क्या दिखाएगा, भाई सामने वाले भाग में गए, सामने वाले भाग में गए, तुमने तो थोप दिया। अरे थोप दिया कोई काम है बेटा, वी और आई और वी के साथ शेल क्यों आता है, क्योंकि शेल पोलाइट में दिखाता है, पोलाइट में का मतलब भाई मैं थोप नहीं रहा। हम क्या बोलते हैं, वी शेल गो देयर, वी शेल गो देयर, हम वहां जाएंगे ना, वी शेल गो देयर, हम वहां चलेंगे, वी शेल गो देयर, हम वहां चले, मतलब बाकी भी बताइए भाई चले ना चले। अब टोटल 10 लोग हैं, हां अब 10 लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं वी शेल गो देयर, हम वहां चले। अब मेरे को तुम थोप थोड़ा दोगे, अबे मैं नहीं जाना, अबे जाना ना, रैप मारो, जाना नहीं जाना, चल। अब ये काम करना है यार, अबे बारिश की बात हो रही है यार, हां अगर तो बारिश नहीं हुई, हां तो हम वहां जाएंगे। अबे दूसरों की मर्जी पे पूछो, दूसरों को जाना नहीं जाना है, तमीज तहजीब से बोल दे, तो बेटा विल नहीं है, शेल आना था। क्योंकि बात ऐसी है कि वहां कुछ थोपने की नहीं है, कोई कानून वानून नहीं है, कोई थोपना तो है नहीं, तो किसी के साथ बिल्कुल बता दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्या ना शेल, अब शेल गिवन नहीं है शेल गिवन नहीं है, हां और गिवन क्या है, गिवन कोड है, शेल गिवन नहीं है, गिवन कोड है, तो फिर कुड का क्या नहीं आएगा। अच्छा क्या आ सकता था, हां कैन भी आ सकता था। ठीक है, अच्छा बट कैन आ जाता तो कैन क्या हो जाता कैन आता तो यार कैन ऐसा हो जाता जैसे किसी दूसरे ने तुम्हें परमिशन दिया, तुम वहां जा सकते हो, अबे चल तू खा ले ये चीज, यू कैन ईट इट, कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता। हां और कैन का ही सॉफ्ट कॉर्नर कौन होता है, कुड होता है, इसलिए कुड आएगा इसलिए कुड आएगा, कैन भी नहीं आएगा, यहां कैन भी नहीं आएगा, यहां कैन भी नहीं आता, कैन होता तो कैन का मतलब क्या होता है, इट डज नॉट रेन टुमारो, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर बारिश नहीं, यहां तो वहां जा सकते हैं, तो वहां जा सकते हैं, इसका मतलब तुम्हें पता है क्यों रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है, अगर बारिश होती तो तुम जा नहीं सकते, हां बारिश होती तो तुम जा सकते हो, इसका मतलब तुम किसी ने बारिश ना होने या ना होने की कंडीशन होती हुई है, ऐसा तो लॉजिकल हो जाएगा, ऐसा तो लॉजिकल हो जाएगा बेटा। ठीक है, कैसे तुम इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अगर तुम 25 किलो तो तुम इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, समझ आता है कैन यूज होना, समझ आता है कैन यूज होना। इफ यू आर 25 यू कैन फिल दिस फॉर्म, इफ यू आर 25 अगर तुम 25 किलो यू कैन फिल दिस फॉर्म, तुम इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर बारिश नहीं तो तुम जा सकते हो, अब ये कौन वेरिएबल लगा रखेगा बारिश में नहीं जा सकते, इसका मतलब तुम बारिश में नहीं जा सकते वहां, अब जा तो तुम बारिश में नहीं सकते हो, बट तुम जाना नहीं चाहते, जा तो तुम बारिश में नहीं सकते, बस तुम जाना नहीं चाहते, बारिश में कौन जाएगा, तो तुम ये कह रहे हो कल बारिश नहीं होती तुम जा सकते हैं, जा सकते हैं का मतलब वहां पोलाइट वे को मेंटेन करोगे, पोलाइट वे को मेंटेन कर सकता है, पोलाइट वे को मेंटेन क्या करता है, करता है जैसे हम बोलते हैं ना कुड आई डू दिस वर्क, कुड आई डू दिस वर्क मतलब दूसरे से परमिशन मांगे, तो उस पोलाइट वे को करता है, तो यहां कुड आएगा, तो यहां कुड आएगा। ठीक है, अब बताइए क्या है बेटा, सब 100% स्टूडेंट्स ने क्या सोचा था, विल। बेटा वी के साथ विल तब आता है जब कोई मर्जी थोपी जाए, वरना वी के साथ शेल आता है। जैसे एक बात बताओ, यू के साथ क्या आता है बेटा, विल आता है, हां तो यू के साथ विल आता है। ठीक है, अगर बेटा यू के साथ शेल आए तो क्या दिखाता है, ऑब्लिगेशन, याद है ना, कानून में बंधे हो तुम, ऑब्लिगेशन है, तेरी मर्जी तेरे को देना है, यू शेल पे द अमाउंट, ये लैंग्वेज पता क्या बोलेगा, यू शेल पे द अमाउंट, यू विल पे द अमाउंट, आप पे करोगे अमाउंट, यू आप पे अमाउंट करोगे मतलब आपकी मर्जी है, यू विल पे द अमाउंट ना, हां चलो ठीक है भाई, यू विल गिव मी द गिफ्ट ना, तुम दोगे ना मुझे गिफ्ट, मेरा जन्मदिन है तो आप दोगे। ठीक है, तो यू विल गिव मी अ गिफ्ट बिकॉज़ इट्स माय बर्थडे। ठीक है, इट्स माय बर्थडे, यू विल गिव मी द गिफ्ट। ठीक है, यू विल बोलोगे मतलब आपकी मर्जी है। अब मैं तुम्हें यू शैल गिव मी द गिफ्ट, इसका मतलब तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, तो वो ऑब्लिगेशन रूल वगैरह में लगेगी ना, जैसे सपोज करो तुमने किसी गाड़ी को ठोक दिया, हां अब जज तुम्हें क्या बोलेगा, जज बोलेगा यू शैल पे द अमाउंट, तू पे करेगा अमाउंट, तो तू पे करेगा, तेरी मर्जी हो ना हो ठोक दी तेरे पे, ऑब्लिगेशन है। हां तो यहां से कौन सी ऑब्लिगेशन होगी भाई, पिकनिक पे जाना, वो कहते जाना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन वी के साथ विल कैसे लगा, इतना डीपली सोचना पड़ता है। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बताओ, तो इन चीजों को जब आप रखोगे ना तो लैंग्वेज को समझा करो, अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर सकते हैं, तो लैंग्वेज को सोचा करो, लैंग्वेज वहां पे क्या यूज होती है, लैंग्वेज वहां क्या यूज होती है। हां यू शैल नॉट टच एनीथिंग, मतलब तुम पे ऑब्लिगेशन थोप दी, किसी चीज को हाथ मत लगा दियो, यू शैल नॉट टच एनीथिंग। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ ना, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टीचर्स के लिए कुछ कह रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि मॉडल्स को पढ़ाना ना बच्चों को खेलनी है, मॉडल्स को पढ़ाने की औकात होनी चाहिए। मॉडल्स हुआ वर्ब एडवांस हुआ, मॉडल्स और इवन वर्ब एडवांस, इसमें बहुत नॉलेज है और टीचर क्या करते हैं खुद करते नहीं है, मेहनत नहीं करते, वो सोचते हैं जैसे किताब में लिखा वैसे मॉडल्स पढ़ा दो। मॉडल्स ना तो एक बार में आते हैं ना कभी खत्म होते हैं, प्रीपोजिशन हुआ, मॉडल्स हुआ, आर्टिकल्स हुआ, वर्ब हुआ, ये टॉपिक ऐसे कभी खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं, तो जितना ज्यादा सोचोगे उतना बढ़िया। मैं होता तो बेटा मैं भी मैं तो यहां तो मैं पोलाइट में इसको दिखाता, फिर हम शायद भी जाएंगे वहां जाता हूं, थोपना नहीं है। देखो बेटा शुड और मस्ट, मस्ट वी पे तुम मस्ट नहीं थोप सकते, वी पे तुम शुड, वहां कोई सजेशन नहीं है कि बारिश होती तो जाना चाहिए, अब ये कौन सा लॉजिक हुआ, तो सजेशन की कोई सेंस नहीं, मस्ट तुम थोप नहीं सकते, विल तुम थोप नहीं सकते, तो पोलाइट वे को कोई मेंशन करेगा, हो गया ना सर, तो इतना डीपली तो हो गया, चीजें समझोगे ना। और अच्छी बात पता है आप लोगों की क्या, अच्छी बात ये बेटा, मैंने एक बात तुम्हें बोली थी, मैंने तुम्हें एक बात देखो रखी होगी, एक सेकंड को, ये देखो ये बुक क्या भाई, मैंने तुम्हें बोला था बुक ले लो, ये बुक क्या है मॉडल्स, बेटा ये बुक मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है, एक एक क्वेश्चन मेरा छाटा हुआ है, एक एक क्वेश्चन, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे मैंने कहा था 1.5 साल लगा, हालांकि अभी शॉर्टेज है, मैं तुम्हें बस मोटिवेट कर रहा हूं कि तुम बुक लेके सारी खत्म करो, इस बुक का एक एक क्वेश्चन इतना डीपली और ध्यान से करना जिसमें अलग अलग सर्कल करो, बहुत ध्यान से इस बुक को खत्म कर लिया बेटा, आपने एडवांस इंग्लिश खत्म कर ली, इंग्लिश के साथ साथ आपने एडवांस लेवल पे भी कर लिया, इसलिए इस बुक से मैं सारे टॉपिक कराने की कोशिश कर रहा हूं प्रैक्टिस बैच में।
मैं कहूं फिर जितने बचे आपको इजी ही छोड़ूंगा, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है, कहूंगा नहीं वो भी, बट कुछ होमवर्क पार्ट भी छोड़ दूंगा आपके लिए, वो चीज है। अभी बुक आपको स्टॉक है, प्रिंटिंग पे चल रही है, ठीक है, जल्दी जब हो जाएगी तब, जल्दबाजी कुछ नहीं है बेटा, जब बुक आएगी तब तक प्रैक्टिस कर लेना, तुम तो 1 महीने लगाओगे इस बुक को खत्म करने में, जब धारे से करोगे। इसमें पेजेस हैं 276 277, सब्जेक्ट की बोर्ड लास्ट टॉपिक है, 277 पेजेस है इसमें। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, अमेज़न पे पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, वो तो देखेंगे। अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है, मेरे बच्चों ने खरीदी है, किताब बहुत बिकी है। सो अभी मतलब आराम से ले लेना, जब अवेलेबल, जल्दबाजी कुछ नहीं है, तब तक पढ़ लो बेटा, जल्दबाजी कुछ नहीं। और एक सेकंड, जल्दबाजी कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि जब अवेलेबल हो तब ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यू डैश पे ₹50 इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट। देखो ये होती है भाई सब कंडीशन, आ जा, इसमें तुम्हारी मर्जी चलेगी, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है, वेरी गुड। क्या इसमें तुम्हारी मर्जी चलेगी, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी? अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, फिर मैं तुम्हें सिखाता हूं। एक बात बताओ, अगर मैं यू शुड लगाऊं, अबे शुड तो यही तो रहता, हमारा इंचार्ज है। अब सपोज करो हम जा रहे हैं टिकट में, दुकान में, भाई 50 रुपए निकाल, चल रहा है 50 रुपए निकाल, तब एंट्री है, तो शुड तो शुड तो नॉर्मल रहता है। तो तुम ऐसे बोलो, भाई तेरे को ना 50 रुपए देने चाहिए भाई, तू अंदर जा रहा भाई, दे दे भाई, चल मेरा मूड नहीं है, तो चला जा फिर, क्योंकि शुड बेटा, ये करो ना करो दूसरी की मर्जी, कैजुअल नहीं है यहाँ, कंपल्सन 50 रुपए दे, बता साहब चलो। अब तुम वुड रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट भाई भाड़ में, कौन सी रिक्वेस्ट है, कंडीशन थोड़ा है, इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट, अगर आपको कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है तो तुम्हें 50 रुपए देने, तो क्या तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो बताओ फिर क्या आना चाहिए फिर? वेरी गुड, तो यहाँ पर भी लॉजिकल भाई, मस्ट, यू मस्ट पे ₹50, पहले 50 रुपए दो तब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। हाँ हम समझ गए अपनी भावनाओं को बेटा। मॉडल्स के खिलाफ बच्चों का खेल नहीं करना, और फिल्म में ब्लैंक्स कभी चेक करना, मॉडल से जरूर आता है, क्योंकि मॉडल्स में बच्चों को पता है क्या लगता है, बच्चों को तो ऐसा लगता है, ओ माय गॉड 4 ऑप्शन सही है। वेरी गुड, ये रहना कहते हैं हाँ सर, ऐसा लग रहा है मुझे 4 सही, बच्चों को सही लगता है, 4 जुगाड़ सही लग रहा है, चीजों को सोचा लो। यू मस्ट पे 50 रुपए देने हैं, क्योंकि मस्ट कंपल्शन, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो द लॉ, कानून फॉलो करना है, मस्ट यू फॉलो। चलो इसलिए देख लो, मैंने कभी फुर्ती से कराया मॉडल्स, आराम से करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, डैश यू नीड माय हेल्प प्लीज फील फ्री। अब देखना कितनी प्यार से बोल रहा है यार, अभी कभी मदद की जरूरत पड़े ना, इतने तो हमारे सस्ते आशिक पहले प्यार में बोलते हैं, कभी भी कॉल कर दे जानू, मैं आ जाऊंगा रात को भी। तो डैश यू नीड माय हेल्प प्लीज फील फ्री टू कॉल मी। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, तुम मेरे को शायद नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। हाँ वो शैतान ये है कि दिमाग दौड़ा दे तो दौड़ा दे, हाँ देखा ना, ये तुमका दिमाग दौड़ाना मैंने शायद पहले से मेरे से प्रैक्टिस किया, अदरवाइज इतना दिमाग तो नहीं दौड़ा पाओगे। इसमें क्या जाएगा? अच्छा बात बताओ, क्या मैं इसको एक तरीके से लिख सकता हूं? मैं इसको एक तरीके से लिख रहा हूं, इफ यू नीड माय हेल्प, देखो बेटा सेंटेंस पूरा हो गया। इफ यू नीड माय हेल्प, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़े, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है, इफ यू नीड माय हेल्प प्लीज फील फ्री टू टेल मी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, इफ को अवॉइड करने के लिए आप शुड का यूज कर सकते हैं इन्वर्जन की तरह, शुड यू नीड माय हेल्प, ठीक है। हाँ तो बेटा शुड यू नीड माय हेल्प मतलब इफ यू नीड माय हेल्प, याद रखना है, ठीक है। हमारे पेपर में इतना दिमाग कैसे दौड़ेगा उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो बेटा, जब इतने सारे नंबर क्वेश्चन अच्छे कर लोगे ना अपने पेपर में दिमाग दौड़ेगा। बुक का सोर्स क्या मैं बताता हूं, बच्चा पूछ रहा है बुक का सोर्स क्या, जो मैंने बुक बनाई है बेटा, इसका सोर्स पता है क्या? देखो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स द बेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेरे भाई इसमें, द बेस्ट क्वेश्चंस। अच्छा तुम यकीन नहीं मानोगे, इसमें प्रीवियस ईयर पता कितना पुराना भी है, 1995 में बैंक पीओ में आया वो क्वेश्चन, बैंकिंग में आया वो क्वेश्चन। अब देखो कब टेट में आया वो क्वेश्चन, इवन देख लो कब, कहीं हरियाणा बोर्ड में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, कहीं बिहार बोर्ड से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन का कोई ईयर नहीं होता कब वो आ जाए, तो वहां से भी क्वेश्चन उठाए गए। सो सारे प्रीवियस द बेस्ट क्वेश्चन उठाए गए, प्लस जो खुरापात मैं करता हूं, मतलब उन क्वेश्चंस में भी कई में मैंने चेंजेस किए हैं, और चेंजेस करके उन्हें और अच्छे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है, चेंजेस करके उन्हें और अच्छे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है। इसका प्रूफ ये है, जो बच्चा मेरे से नहीं पढ़ता, अगर आप उसको ये किताब दोगे, इस क्वेश्चन इस किताब को सोल्व करने टाइम बहुत अटकेगा, इस किताब को 60% तो सोल्व कर पाएगा, 40% वो डाउट्स में रह जाएगा, 40% वो डाउट्स में रह जाएगा। ये चलो बेटा बताओ, क्वेश्चन 6, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू डैश कम टू स्कूल। बताओ यू कुड नॉट, यू शुड नॉट, यू माइट नॉट। हाँ ये भी बहुत प्यारा है, बताओ क्या आना चाहिए, अब बताओ क्या आना चाहिए। देखो बेटा अब यहाँ ना ये ऑप्शंस मैंने मजाक नहीं चुने, ये ऑप्शंस मैंने बहुत सटीक तरीके से चुने, ये क्वेश्चन खुद मैंने बनाया है, और इस क्वेश्चन को देखो मैंने कैसे चुना है। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा है, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू डैश कम टू स्कूल। देखो बेटा वुड आ सकता है, नहीं लॉजिकल हुआ। चलो कुड नॉट अगर मैं लगा दूं तो ये ऐसा नजर आएगा जैसे ये कंडीशन है कि अगर भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम नहीं आ सकते, तो ये कंडीशन है, कंडीशन थोड़ी ना है यार, वो तो मर्जी उसकी जाए या ना जाए, ये करिए। ऐसे ही माइट है भाई, माइट नॉट में क्या बनेगा, माइट नॉट बनेगा कि शायद ही तुम ना आओ। अरे क्या मतलब है, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो एक बात बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा बेटा। इस क्वेश्चन को तुम सोच नहीं सकते, इतना दिमाग लगाया मैंने इस क्वेश्चन में। अब तुम बोलोगे सर हमें तो लग रहा आसान सा क्वेश्चन है, हाँ हमारा तो आंसर भी आ गया, शुड नॉट। बताओ बेटा तुम्हारा कमेंट फिर एक मिनट रिफ्रेश करने दो कमेंट, तुम्हें लग रहा होगा सर हमारा तो आंसर भी आ चुका, इस क्वेश्चन में इतना अच्छा दिमाग कैसे लग गया, हमारा तो आंसर आ चुका, शुड नॉट। हाँ आंसर भी हाँ, तो इसमें दिमाग खास क्या लग गया, इसमें खास दिमाग पता क्या लगा, मैं बताता हूं आपको। इसका खास दिमाग जानने के लिए मुझे जरा आपको इस स्लाइड को हटा के थोड़ा आपको पेज पे लेके आना पड़ेगा। आ जाओ मेरे बच्चे, देखो इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू डैश कम टू स्कूल, ठीक है, ये चीज है। और एग्जाम में यहां दे देता है माइट नॉट, इसको एरर बना देता है, यहां एग्जाम में आ जाता है माइट, ठीक है। ये सेंटेंस मैं कह रहा हूं ये और ये, क्या इसमें कोई एरर है या नो एरर, मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश करूं, क्या इसमें कोई एरर है या ये नो एरर है, तुम्हें ये बताना बेटा, क्या इसमें कोई एरर है या ये नो एरर है, ये बताओ बेटा। कॉपी करना है, एक्स्ट्रा कॉपी करना है, बताओ क्या इसमें कोई एरर है या ये नो एरर। बच्चे कह रहे हैं सर मे नोट काट दो और माइट काट के मे कर दो, चल तेरी बात मान ली, ये ले। अब बता दे क्या इसमें आपको एरर है या सही है। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू मे नॉट कम टू स्कूल, क्या अब सही है? चलो मे माइट दोनों लिख दी, क्या अब सही है, क्या अब सही है बेटा? सही तो अब भी नहीं है, सही तो अब भी नहीं है,
सही तो ये अब भी नहीं है। वेरी गुड। ये जो आपको अजीब सा लग रहा है ना, यही चीज है जो आपको ये साबित करती है कि तू पढ़ा लिखा इंसान है। मेरे बच्चे एक बात बता, ध्यान से सुन। अगर मैं ये लिखता हूं इफ ही इज नॉट फीलिंग वेल, इफ ही इज नॉट फीलिंग वेल ही मे नॉट कम टू स्कूल। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब बताओ, इफ ही इज नॉट फीलिंग वेल ही मे नॉट कम टू स्कूल, इफ ही इज नॉट फीलिंग वेल ही मे नॉट कम टू स्कूल। अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो वो शायद स्कूल नहीं आएगा। बेटा ये सही है। हाँ, और ये गलत है। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई सर, हाँ यहाँ ही है, हाँ तो वो गलत है, हाँ और यहाँ यू है, हाँ तो वो गलत है, यू आने पर ही आने पर सही, ऐसे कैसे हो गया? मैं बताऊं बेटा, देखो ये जो यू होता है ना, हाँ, ये यू होता है ना, ये आंखों के सामने होता है। आंखों के सामने किसके होता है? आई की आंखों के सामने यू होता है। हाँ। मतलब अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तभी तो किसी तुम्हें आंखों से दिख रहा है भाई। अगर अगर तू रो रहा है ना तो रो रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें पता है रो रहा है। अगर तू उदास है ना, हाँ तो मत चल, बोलते ना अगर तू उदास है तो मत चल, तो तुम्हें कहीं ना कहीं डाउट हुआ है, हमें डाउट है कि उदास है वो। ठीक, आप सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो कि सर थके हुए हैं, तो आपने कमेंट किया सर अगर आप ज्यादा थके हुए ना कल क्लास ले लेना। मुझे कहीं ना कहीं तुम्हें डाउट हुआ, मैंने नहीं था, आप लोग लग रहे हो, देख लो बेटा, समझ लो बात को। तो हमें जो सामने दिखता है तुम उसको ऐसी बात बोलते हो ना, तो इसका मतलब तुम्हें लग रहा है कि वो बीमार है, तुम्हें लग रहा है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो तुम्हें ऐसे तब बोलोगे। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है? इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर तुम अच्छा नहीं लग रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं डाउट है तुम्हें। क्या? तुम्हारी नजरों में, इसका मतलब ये है यू सीम इल। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यू सीम इल, या मैं कह सकता हूं यू सीम टू बी फीलिंग नॉट वेल। ऐसा इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तुम लग रहे हो बच्चे, ठीक है ना, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब उसके सामने तो है और लग रहा है, तुम्हें लग रहा है तो सामने है, तो बेटा उसको ऐसे क्या बात देख भाई, अगर तुझे बीमार लग रहा है हाँ चल डॉक्टर के पास। पापा क्या बोलते हैं, अरे तुझे तबीयत खराब लग रही है ना चल डॉक्टर के पास। तो ये चीज हुई। आप उसको ये बोलोगे अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम स्कूल शायद नहीं आओगे, तुम स्कूल नहीं आओगे, अभी क्या बात है यार, ये क्या बकवास है? ये बात मैच हुई। देखो इसको हटाओ, यू मे नॉट कम टू स्कूल, शायद तुम स्कूल नहीं आओ, तो उसके स्कूल आने के चांसेस बता रहे हो, शायद वो स्कूल ना आने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन बट तुम यहाँ ये बात बोल रहे हो कि आपस में रिलेटेड तो नहीं, बकवास है। तो या तो आप यहाँ शुड लगाओगे, हाँ या इसका बाप मस्त लगाओगे, हाँ अच्छा यहाँ मस्त सही होगा, यहाँ मस्त सही होगा क्योंकि बीमार महसूस हो रहा है। ठीक है, अगर मस्त को पहली प्रायोरिटी और शुड को दूसरी, मस्त को पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे, शुड को दूसरी पे। अब वहां क्या था बच्चे, वहां क्या था, वहां मस्त तो था नहीं, शुड है। अगर एग्जाम में वहां शुड होता तो मैं शुड चुनता, ठीक है, मस्त होता तो बेटा मैं मस्त चुनता, इस बात को इसलिए मैं कह रहा था कॉपी कर लो। आप वहां क्या चुनते, मस्ट चुनते। तो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरा सीखो मेरे बच्चे, दूसरा कुछ सीखो। सपोज करो आप कोई चीज खा रहे हो, तो कई बार ना, चलो एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैंने आपको कुछ बना के दिया, आपने यू पिया, मैंने कुछ बना के दिया और आपने यू पिया, आपने यू किया, यू पिया, तो आप सेंटेंस बोलते हो ध्यान से। क्या भाई, अगर तेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना तो मत पी, अगर तेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना शायद तू पिएगा नहीं। अभी क्या लॉजिक है क्या? अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना तो शायद तू पिएगा नहीं। बेटा लग रहा है नहीं, फिर तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे, अगर तुम्हें अच्छा ये नहीं लगता तो तुम शायद इसे पियोगे नहीं। फिर आप कंटिन्यूअसली बोलोगे, कंटिन्यूअस का मतलब होता है बेटा ऑनगोइंग प्रोसेस, जो प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, ये चीज होगा। इस सेंटेंस को मैं और अलग ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, इफ यू आर नॉट enjoying it, if you are not enjoying it, you may not have it. बताना क्या सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है? इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, यू मे नॉट हैव इट। क्या सेंटेंस है? क्या सेंटेंस है? इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, यू मे नॉट हैव इट। हाँ जी बच्चे, ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोसेस। इसका मतलब उसे खा रहा है, इसका मतलब उसे खा रहा है, इसका मतलब तो उसे खा रहा है, वो उसे पी रहा है। बोलो, इफ आप पी रहे हो तो सामने वाला क्या बोलेगा? भाई अगर मजा नहीं आ रहा तो मत पी, भाई अच्छा नहीं लग रहा, एंजॉय नहीं कर रहा तो मत पी, क्यों रहा मत पी। अच्छा तुम क्या करो, अगर तेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना, कहता हाँ तो शायद तू इसे पिएगा नहीं। अब पी तो रहा ही है क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ तो गलत होगा बेटा, तो आपको शुड लगना चाहिए, हाँ तुम्हें नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अगर तुमसे बोले भाई मत पी, तो मस्त लगा दो, मस्त पहले प्रायोरिटी शुड दूसरी प्रायोरिटी। भाई अच्छा लग नहीं लग रहा मत पी, मस्ट नॉट हैव इट, नहीं पीना चाहिए। इसका मतलब ये बात तब भी बढ़ जाती है जब इंसान काम कर रहा हो। कैसे देख, मेरे पैर में दर्द, मैं चल रहा हूं और मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अब तुम क्या बोलोगे? भाई तेरे पैर में दर्द मत खेल, तो खेल तो रहा है वो। तो खेलते वक्त कंटीन्यूअस प्रोसेस में भी तुम ये बात बोल सकते हो, बट तुम कंटीन्यूअस प्रोसेस में नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा मतलब वो काम मतलब वही नहीं है, मेरा मतलब वो काम मतलब वही नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब वो काम मतलब वही नहीं है, दिमाग दो। ठीक है बेटा, वही चीज है। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इसका मतलब वो महसूस कर नहीं रहा, अच्छा वो महसूस अच्छा कर नहीं रहा। हाँ फिर तो ये अब मेक लगा बच्चा रख लेता है कंडीशनल सेंटेंस में, तो विल में वगैरह कुछ भी यूज, अब यूज कुछ भी हो जाएगा, मॉडल को जीना पड़ेगा, मॉडल ऐसे नहीं हवा में आ जाएंगे, अब दोहराना दिमाग। तो ये चीज है भाई, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो शायद तुम इसे पियोगे नहीं, अभी पी तो रहा है वो, तभी तो अच्छा लग रहा है उसे। तो जब ये बात हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान काम कर रहा है क्योंकि कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कंटीन्यूअस सेंटेंस है भाई। ठीक है, ठीक है चलो एक सेंटेंस और देखो। If do not enjoy it या like it कुछ भी हो, you may not have it। क्या अब ये सेंटेंस सही है? क्या अब ये सेंटेंस सही है? If you do not like enjoy it, you may not have it। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या अब ये सेंटेंस सही है? If you do not enjoy it या if you do not like it, you may not have it। वेरी गुड, अब ये सही है, अब ये सही है, अब ये सही है। कैसे कैसे? आजा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना तो ये दिखाएगा कि इस बंदे ने भी वो पिया नहीं है। ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में है,
रात नहीं दिखा कई बार मुझे देखते हो कुछ अजीब सा कहता तुमने बोला भाई अगर ये तेरे को पसंद नहीं है ना तो तू शायद इसे पिएगा नहीं। सही है तो सही हो जाएगा ठीक है। अच्छा अगर मैं कहता हूं यू डू नॉट एंजॉय यू शुड नॉट हैव इट, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि ये तो दोनों कंडीशन में बोला जाता है। अच्छा ये मस्ट भी सही हो जाएगा। अब सही है, सारे सही है। अब सबका अपना अपना मीनिंग सारे सही। भाई अगर तेरे को पसंद नहीं है, नहीं आ रहा है नहीं बोला, अब तो पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा तो पी रहा है, जो पी लिया तो नहीं किस काम का। अच्छा पिया नहीं है दे भाई, अगर तू पिज्जा सपोज अगर तू पिज्जा पसंद नहीं करता तो तुझे नहीं खाना चाहिए। अगर तू पिज्जा पसंद नहीं करता तो शायद तू नहीं खाएगा। भाई मैंने बोला भूख लगी यार, मैंने बोला पिज्जा है तेरे को पसंद नहीं है तो शायद तू खाएगा नहीं। सही है भाई, तेरे को नहीं खाना चाहिए। सही है तो यहाँ तो सही है। अब तुम पिज्जा खाते खाते बोल रहे हो कोई डिश खाते खाते, या देख तेरे को पसंद नहीं आ रही तो शायद तू खाएगा नहीं। अगर खा तो रहा है तो खाते खाते मैं कैसे बोल दूं कि खा तो लिया उसने। ठीक है अमित एक नाम का बच्चा होगा, ऐसा सब लैंग्वेज का खेल एग्जैक्टली बेटा, यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं। मॉडल का मतलब क्या है, अंदर की भावना है। और जब तक तुम डीपली इंग्लिश को जियोगे नहीं, जैसे लास्ट परसों या लास्ट डिक्शनरी की क्लास में मैंने तुम्हें भाषण दिया था वही तो है। ठीक है अब तो इतना ध्यान में एग्जाम में कैसे रखूं, इतना ध्यान में एग्जाम में कैसे रखूं बेटा, एग्जाम में ध्यान रखना होता है। एग्जाम में नया सेंटेंस आने नहीं चाहिए, इतना पढ़ लो, इतने एरर्स इतने प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में कुछ नया दिखेगा नहीं, इतना एग्जाम में कुछ नया दिखेगा नहीं। ठीक है फिर तुम सोचोगे इतना डीपली पढ़ने की क्या जरूरत है बेटा, नहीं पढ़ने की जरूरत है तो फिर तो समस्या खत्म होगी, फिर तो प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर रहा था तो वही खुश रहता, उस छोटे से कुएं में खुश रहता। ठीक है बट है क्या बेटा, अगर पेपर में 200 नंबर का पेपर आया, हाँ वो डिफिकल्ट है, हाँ कैसा भी है, हाँ दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर आ गया, हाँ तो तब भी हमारे 190 होंगे, मतलब हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। और वो बकवास पेपर आ गया तो हमारे 200 में से 200 में। ठीक है फिर सिलेक्शन में फिर हम धरने पे हैं। ठीक है तो बेटा सिंपल सी कहानी है। बट एक बात है देखो, जैसे एक बच्चा लिख रहा है ना दर्शन, सर डीपली पढ़ने का मजा ही कुछ होगा भाई, पढ़ने का मजा पढ़ाने का भी अलग मजा। तो आप कभी भी चेक करना, चाहे कितने बोलो तुम्हें थक गया नहीं हो गया, जब मैं तुम्हारा बैच पढ़ा होता ना तो मेरी एनर्जी लो नहीं लगेगी, मैं बड़ा एंजॉय करता हूं प्रैक्टिस बैच को पढ़ाना, क्योंकि एक ऐसा बैच होता है जो मेरे मन में आना मैं वो सिखाऊंगा। जितना डीपली मेरे मन में किया ना मॉडल सिखाने का मैं उतना डीपली जाऊंगा, मेरा मन नहीं बुक इंद्र सब जरूरी नहीं बेटा, मेरा मन में डीपली पढ़ाऊंगा। मैं खुश हूं यार, एक बात बताओ मैंने इतना सारा पढ़ा हुआ है, हाँ मैं पढ़ा नहीं पाता हूं कॉम्पिटिटिव में, हाँ फिर प्रैक्टिस बैच मुझे मैं इतना पढ़ा सकता हूं तो मैं तो खुशी हूं, मेहनत की है। और बहुत सारे तुम्हारे डाउट रहेंगे भाई, तुम्हें क्या लग रहा है ये तुम्हारे डाउट नहीं, तुम्हारे डाउट नहीं, अभी तुमने पढ़ाई पीजी से बनाने लोगों ने सारे डाउट मत खराब हो जाएगा इंग्लिश में, तुम लोग सिर्फ डाउट बेटा, तुम्हारे आने से पहले डाउट खत्म कर रहा हूं मैं। आ जाओ बेटा आगे कॉपी हो गया, मैंने इसको कॉपी करना है, मुझे बताना डीपली डीपली घुसा करके चला जाता हूं, मजा आएगा आपको। चलो अच्छा बात बताओ अब अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो रहने देते हैं, हाँ तो रहने देते हैं बोलूंगा ना, ये तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो शायद मैं रहने दूं, शायद मैं रहने दूं, क्या पढ़ा तो दिया आपने, तो ये तो नहीं बोल पाऊंगा मैं। तो बेटा टेंसेस बड़ा मैटर करते हैं यार, बहुत मैटर करते हैं टेंसेस, समझ लो। चलो अब इसको मैं हटाऊं, इसमें बुक्स बनाने वाले की भावनाओं को समझा करो तुम, जब इसने बुक बनाई है तो कुछ ना कुछ तो चमत्कार किया होगा, इसमें ऐसे थोड़ा है। अब इस पे आ जाओ, हाँ सर आपने बोला यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये बात तुम उसको तब बोलोगे जब तुम्हें पता है वो महसूस नहीं कर रहा। अच्छा अगर ऑलरेडी महसूस कर ही नहीं रहा अच्छा तो फिर नहीं बोलोगे। ठीक अच्छा सर आपने बोला इसमें गलत, सही है, ये तो आपने बोल दिया कि यू है तो नहीं गलत हो गया, और ये ही है तो आपने बोला नहीं सही हो गया, सर ये कैसे सही हो गया फिर। चलो इसको समझाता हूं। ठीक है देखो इफ ही इज नॉट फीलिंग वेल देन मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, आई डोंट नो अबाउट हिम, आई डोंट नो अबाउट हिम, मेरे उसके बारे में कुछ नहीं पता भाई, मेरे को क्या पता अच्छा फील कर रहा है, हो सकता है मेरे सामने नहीं हो, अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो वो नहीं आएगा शायद, वो शायद आएगा नहीं फिर, बोलो ना हम कहीं बोलते हैं लैंग्वेज में, भाई अगर वो प्री कॉल पिक नहीं कर रहा ना तो वो शायद आ जाएगा नहीं बेटा, अगर तुम ये बोलते नहीं बेटा, तुम ये बोलते नहीं हो इफ ही इज नॉट पिकिंग अप योर कॉल ही मे नॉट कम, अगर वो फोन नहीं उठा रहा ना तो शायद आएगा नहीं, समझ लो, क्योंकि हमें सामने थोड़ा खड़ा है, वो सामने नहीं खड़ा है बेटा, तो हमें पता ही नहीं, हमें क्या पता उसका। ठीक है भाई अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है हाँ तो शायद नहीं आएगा, क्यों क्योंकि तुम्हें उसका रिकॉर्ड पता होगा, क्योंकि जब वो अच्छा महसूस नहीं करता ना तो आता ही नहीं, कई लोग होते हैं कहते हैं उसका मूड खराब है ना तो नहीं आएगा शायद, क्योंकि मूड खराब होता है तो नहीं आता, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो नहीं आता, तो तुम ही के लिए ऐसे बोलोगे, क्योंकि जो ही होता है ना ये नॉन एक्टिव पर्सन होता है, ये नॉन एक्टिव पर्सन होता है, और नॉन एक्टिव पर्सन ना इंसान आई स्पीकर के सामने, नॉन एक्टिव पर्सन आई के सामने हो भी सकता नहीं, अगर आई के सामने नहीं हुआ तो आई को क्या पता बीमार है कि क्या, उसका चेहरा तो दिख नहीं रहा, उसका चेहरा तो दिख नहीं रहा, तो फिर आप बोलोगे क्या कि भाई अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो शायद नहीं आएगा, तो क्लियर नहीं है मुझे वो अच्छा महसूस कर रहा नहीं, मेरे तेरी आंखों के सामने खड़ा है बोलो ना, तो मेरी तेरी आंखों के सामने ही खड़ा है तो इसका तो तेरे को पता होगा यार, अगर इसका तो तेरे को पता होगा कंटीन्यूअस चल रहा है, तो ये चीज यहां पर अगर अच्छा नहीं लग रहा, अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो शायद नहीं आएगा। ठीक है तो उसे नहीं आना चाहिए, आप ये भी बोल सकते हो, उसे जरूर नहीं आना चाहिए मतलब मस्ट है, ये भी बोल सकते हो, तो ये उसके आने की पॉसिबिलिटी दिखाएगा, ये उसके आने की पॉसिबिलिटी दिखाएगा। मैंने बोला एक बात बता क्या वो आएगा, मैं बोला अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं आएगा, सही है, अब उसे अच्छा लग उसे नहीं आना चाहिए यार, उसे जरूर नहीं आना चाहिए, तीनों सही रहेगा, बट ये तो सामने है ना, सामने जो सामने खड़ा है उस बंदे को तो आपको पता ही है, तो उस बंदे को तुम ये बात तब बोलोगे जब उसके बारे में तुम्हें लग रहा है कि उसे अच्छा लग नहीं रहा। ठीक है बेटा चलो बड़ी अच्छी बात है, तुमने समझा तो यार कौन कहा है ये चीजें बड़ी फर्क पड़ता है, इन चीजें बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है भाषा को भाषा ही रखो ना, सिंपल सी बात है, भाषा को भाषा ही तो रखो। ठीक है चलो एक और एग्जांपल के साथ देखो, क्या सेंटेंस है, ही किल्ड मी, क्या सेंटेंस है बताओ, ही किल्ड मी क्या सेंटेंस है, गलत है, उसने मुझे मार दिया भाई, जान से किल का मतलब क्या होता है, जान से मार दिया, अगर मार दिया तो बोल कैसे रहा है, अच्छा ही किल्ड यू, ये तो सही होगा, ही किल्ड यू ये तो सही होगा, ये सही है, दूसरे वाला पहले वाला तुम क्या बोला था, क्या दूसरे वाला सही है, क्या दूसरे वाला सही है, क्या दूसरे वाला सही है, अगर तुम उसको भी जान से मार दिया तो तुम बोल किस रहे हो, क्या तो उसने तुझे मारा था तो तुम पागल हो गए, तुम लास्ट से बातें कर रहे हो। ठीक है अच्छा अब ये सही है, क्या ये सही है, तीसरे वाला सेंटेंस पर बताओ, हाँ ये सही है, तो यार इनके बदलने से फर्क पड़ता है ना बेटा, इनके बदलने से फर्क पड़ता है ना यार, समझ लो मैं वही समझा रहा हूं। अब वहां तुमने यू की जगह ही कर दिया तो तुम क्या सोच रहे हो, यू की जगह ही करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा यार, वो तुम ऐसे रख लेते हैं यू ही को ऐसे ही रख लिया बस खत्म है, यू ही में कुछ फर्क पड़ता है यार,
फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। पड़ गया ना बेटा फर्क, ये फर्क पड़ता है यार, ठीक है। ही किल्ड हिम। अब ऐसे लिखना तुम्हें फोर्थ सेंटेंस, ऐसे लिखना कमेंट में 4 करेक्ट इनकरेक्ट, फोर्थ करेक्ट इनकरेक्ट, 4 ये जरूर लिखना, मुझे पता हो तुम किसके बारे में बता रहे हो। ही किल्ड हिम, ही किल्ड हिम, क्या ये सही है? ही किल्ड हिम, 4 सही है। अच्छा, ही किल्ड हिमसेल्फ होगा या ही किल्ड हिम होगा? ही किल्ड हिम होगा या ही किल्ड हिमसेल्फ होगा? ही किल्ड हिम होगा या ही किल्ड हिमसेल्फ होगा? अब पांचवा बताओ, ही किल्ड हिम होगा या ही किल्ड हिमसेल्फ होगा? अब पांचवे की वजह से आप चौथे में कंफ्यूज हो जाओगे, अब पांचवे की वजह से आप चौथे में कंफ्यूज हो जाओगे, अब पांचवे की वजह से आप चौथे में कंफ्यूज हो जाओगे। क्या चौथा वाक्य में सही था? वेरी गुड, अब समझ गया आप, बहुत अच्छे बच्चे। मैं इसी तरीके का, इसी टाइप का बच्चा अपने बैच में चाहता था। बेटे सब सही है, वेरी गुड, सब सही है भाई। अगर जो बंदा है, हाँ, उसने खुद की जान ले ली होगी, हाँ, अगर उसने खुद की जान ले ली होगी, हाँ, तो हिमसेल्फ है। ये बंदा अलग है, ये बंदा अलग है, अलग अलग पर्सन है, हाँ, तो किसी उसने किसी और को मारा होगा, दोनों सही, वेरी गुड। तो अल्टीमेट सब सही। तो ये दोनों गलत है। तो यही तो समझा रहा था मैं, और क्या समझाने की कोशिश करूं। अगर तुम ये सोच लोगे, अगर तुम ये सोच लोगे, तो तुम मार नहीं खाओगे जिंदगी में भाई कभी। आ जाओ बेटा, अब इसमें तो इसमें मुझे शुड नॉट चुनना पड़ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, वुड क्यों गलत था वो आपको पता है, कोई ऐसे थोड़ा है कि परमिशन नहीं मिलेगी अगर वो वेल फील नहीं कर रहा, परमिशन तो है, ठीक है। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो यू डैश कम टू स्कूल, तो तुम शायद ही स्कूल आओ। बेटा माइट यहाँ तुमने पता है क्यों काटा, मुझे पता है तुम्हारी बुद्धि का, तुमने बुद्धि ये बढ़ाई है कि जो माइट मैंने इसलिए काटा क्योंकि पास्ट। अबे पागल, जब पॉसिबिलिटी दिखाता है तो ये पॉसिबिलिटी, जब ये पॉसिबिलिटी दिखाता है तो प्रेजेंट में भी यूज हो जाता है, पता है ना। ही माइट कम टुडे, सही है बेटा, तो माइट भी सही है, हाँ। बट हमें देखना है क्या यहाँ सही है। तुम दूसरे को बोल रहे हो यार तू अगर देख अच्छा महसूस नहीं कर रहा ना, हाँ, तो तू शायद ही स्कूल आएगा। बट तू शायद ही स्कूल आएगा, अच्छा बढ़िया भाई, तुझे स्कूल नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं नहीं पता अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो ये आएगा मेरे बच्चे। जो माइट होता है लेस पॉसिबिलिटी, वेरी लेस पॉसिबिलिटी जो होती है ना, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी जो होती है, वो दिखाता है। तो माइट इस वजह से गलत नहीं है पगले, कि वो पास्ट है, वो इस वजह से गलत है कि यहाँ पॉसिबिलिटी की सेंस नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी सेंस है, यहाँ पॉसिबिलिटी सेंस नहीं है। क्यों? अरे सामने वाला अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तू कह रहा है तू शायद ही आएगा, तो पागल है क्या, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पॉसिबिलिटी सेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पॉसिबिलिटी सेंस नहीं है तो क्या सेंस दे रहे हो तुम, जिसको ये उसको सावधान कर रहे हो, तुम सतर्क कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं उसको वार्निंग दे रहे हो, तुम कहीं ना कहीं से वार्न कर रहे हो। वार्न करना ये नहीं कि डरा धमका रहे हो, उसको कहीं ना कहीं सचेत कर रहे हो कि भाई देख अगर ऐसा महसूस नहीं कर रहा है तो मत नहीं आना चाहिए तुझे, तो उसको कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे हो। फिक्र है तुम्हें उसकी, फिक्र है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं दिखाने की जाहिर करोगे ना, तो बहुत मैटर करता है यार इन चीजों पे। क्या है तुम कई बार आंसर निकालते हो, तुम्हें खुद नहीं पता होता आंसर कैसे है, फिर पीछे मैच करते हो, हाँ कहता हाँ मैच हो गया डन डन, और तुम्हें खुद नहीं पता तुम यहाँ कैसे पहुंच गए। मतलब ये कुछ आलम ऐसा है, ये फ्लाईओवर है, हाँ, इस फ्लाईओवर के नीचे गए, हाँ, और यहाँ टाइगर बैठा हुआ है, हाँ, और तुम इस फ्लाईओवर के ऊपर घूम रहे हो, पता क्यों घूम रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं नीचे टाइगर है, हाँ। अब जिस दिन तुम्हें पता चल गया वहीं सुसु निकल जाना तुम्हारा, फिर तुम ऐसे नहीं घूम रहे, तुम लोग निकले। तो यही तुम्हारे साथ यहाँ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, तुम माइक को काटते दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्यों काटा, बाहर की दुनिया तुम्हें पता है ठीक लग रहा है। बेटा ऐसे इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, नीचे क्या तुम्हें पता नहीं है, तो ऐसे इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश सीखी ऐसी जाएगी तो पता नहीं नीचे शेर है, नीचे टाइगर है, तुम्हें पता है खतरा है, हाँ, और तुम बच के निकलो, वो मजा है। मजा तब है, मजा तब है, वो इसमें मजा नहीं। तो इसलिए जितनी भी मॉडल्स की कलाकारी मैंने तुम्हें सिखाई है ना, ये बहुत गजब की चीजें, बहुत गहराई वाली चीजें को दिमाग में रखना। इसलिए मॉडल्स वाला इवन बहुत फोकस हुआ, उसको मैंने टालने की कोशिश नहीं की भाई। प्रैक्टिस बैच है, बैकबोन इंग्लिश की चीजें एग्जाम में स्कोर करना है तो इनको सीखना होगा। अब तुम क्वेश्चन टैग को थोड़ा तो सीखोगे, क्वेश्चन टैग में मैं क्या सिखाऊंगा हालांकि क्वेश्चन टैग को ये नहीं कि मैं प्रैक्टिस करा दूंगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन टैग का क्या होता है, इतने सारे ऐसे ठीक है। अब चल गया ना बफरिंग हो रही थी, हाँ बफरिंग हो रही थी, अब चल गया, ठीक है। चलो जी भाई, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से नहीं 7 से हम लोग कल बढ़ेंगे आगे। तो आज जितनी भी अच्छी बातें सिखाई हैं प्लीज उनको जो है ना दिमाग में रखना। और बेटा दूसरी बात आप सबको पता है, कल 25 फेब है, कल कितना 4-10 के करीब होगा, कल 25 फेब है, और आपको याद होगा ट्वीट करना है आपने हैशटैग मोदी रोजगार दो। तो प्लीज कल 11 बजे से मुहिम चालू है, क्लास है बेटा, कल की क्लास ऑफ क्लास है, तो प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। प्रैक्टिस बैच अगला नहीं आएगा, प्रैक्टिस बैच अगले साल आएगा, अभी कोई मूड नहीं है प्रैक्टिस बैच का, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चे एडमिशन ले रहे थे तो मैंने एडमिशन ओपन कराए हैं, क्योंकि बच्चों को मूड में वही पता है कि प्रैक्टिस बैच भी निकालेंगे सर ठीक है, आगे भी निकालेंगे। बट कोई प्रैक्टिस बैच मैंने पहले बोला था, आपको नहीं बोला बेटा दूसरा प्रैक्टिस बैच उम्मीद मत करो, हो सकता है अगले साल आए, अब अगले साल आएगा, लेकिन एग्जाम से तो यही चलेगा हमारा आराम से, ठीक है। चलो मेरे बच्चे, बाकी मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं, और बहुत सारी, हाँ बेटा बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, खुद जो मेरे बच्चे मेरे से पढ़े उनको भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, हर चीज में अपडेट होता है। मैं तो जैसे इंसान मैं हमेशा कुछ ना कुछ खुरापात सोचता रहता हूँ, ठीक है ना। बेटा हर क्वेश्चन पे मैं ये सोचना है ये क्वेश्चन सही है तो सही क्यों, आसान क्वेश्चन इग्नोर करो, बट अच्छा क्वेश्चन है तो सीखने को मिलेगा। चलो बाय मेरे बच्चे, ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और ढेर सारी दुआएं आप सभी के लिए, ठीक है। तो अगला प्रैक्टिस बैच नहीं आएगा बेटा, ये चीज अभी अगले साल आएगा, और उसमें ऐसा नहीं है कि अगला जो प्रैक्टिस बैच आएगा सर क्या उसमें और भी कुछ नया पढ़ाओगे, बेटा इंग्लिश का अंत करा के दे रहा हूं मैं तो इंग्लिश प्रैक्टिस बैच में इंग्लिश का अंत करा के दे रहा हूं। और दूसरा मैंने जो आज बोला भी किताब के बारे में, इसमें इतने बेहतरीन क्वेश्चन छात्र के डाल रखे हैं, सीरियसली जिस दिन तुमने खत्म कर लेना इंग्लिश एडवांस लर्नर बन जाओगे तो। चलो मेरे बच्चे बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और बेटा बस एक बात याद रखना, जो बच्चे भी सिलेबस कर रहे हैं ना इंग्लिश का, हाँ वो सिलेबस खत्म होने के बाद प्रैक्टिस क्लासेस दोबारा देखना, काट के मेन चीजें इनकी दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि अभी आपको हो सकता है 50-60% समझ आ रहा हो, एक फाउंडेशन बैच पूरा हो जाएगा, फिर इन क्लासेस लोगे और मजा आ जाएगा। तो प्रैक्टिस बैच की वैलिडिटी इसलिए 1 साल दी थी मेरे बच्चे, मैंने 1 साल तक जितनी बार भी आप इसको देखो, ठीक है, 1 साल तक जितनी बार भी आप देखो, तो 1 साल की वैलिडिटी इसलिए दी थी कि भाई 1 साल में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिनका हो रखा है उनको मजा आ रहा है, लेकिन लोगों को मजा आ रहा है, वगैरह और नया सीखने को मिल रहा है, जिनका नहीं हुआ मेरे बच्चे नया भी सीख लो, फिर आप जब फाउंडेशन बैच लोगे उसके बाद इनकी क्लासेस देख लो। तो प्रैक्टिस बैच का मतलब यही था यार। चलो बेटा बाय, लव यू ऑल, बाय बेटा।